टॉम वडक्कन साहब का स्वागत करें और उनके बारे में। और एक और बड़ी खबर इसी बीच, कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कन बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं रविशंकर प्रसाद। उनको ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत कर रहे हैं पार्टी में, और ये टॉम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी से आग्रह है, और लगातार आपको बता दें, बीएसपी के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता अभी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैसेज भी है, और बीजेपी की जो अभी ताकत है वो बढ़ती हुई जा रही है। कांग्रेस के अच्छे कद के नेता माने जाते हैं टॉम वडक्कन, और बीजेपी में ये आ चुके हैं, यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल टॉम वडक्कन, कांग्रेसी नेता। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक तमाम झटके। टॉम वडक्कन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगातार आपको बताएं, चाहे बीएसपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, उनको चुनाव के मद्देनजर झटके तो लग रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर, क्योंकि टॉम वडक्कन की बात करें तो अच्छे कद के नेता माने जाते हैं। टॉम वडक्कन का स्वागत है बीजेपी परिवार में। वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही नामी प्रवक्ता रहे हैं। पहले वे कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी रहे हैं। केरला से आते हैं, त्रिशूर से, रोमन कैथोलिक परिवार से आते हैं। उन्होंने बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर और कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर बीजेपी में आने का फैसला किया है। हम उनका स्वागत करते हैं। Friends, Tom Vadakkan has been a senior leader of the Congress party, was an All India secretary of the party, was also a spokesperson of the party, comes from the Roman Catholic community of Kerala, from Thrissur. He has decided to join the BJP after getting impressed by the policy, programs and leadership of Narendra Modi, and equally getting disenchanted by the Congress party. He is most welcome. I leave it the floor to him. He will make him short comment. Good afternoon, friends. Ravishankar Ji Prasad, Anil Balomi, Member of Parliament, Rakesh Sinha Ji, Member of Parliament, and Sanjay Mayuk. Friends, it's like meeting you all again. I have seen you in different situations in the party office, Congress party office. Now I'm back to the same situation here. It gives me a great pleasure coming here. The reason why I left the Congress party is with a heavy heart, because the attack by the Pakistani terrorist on our land and the reaction from my party was sad indeed. It hurt me deeply when you question the integrity of the armed forces. I'm deeply hurt, and that's precisely the reason why I'm here. दोस्तों, बात ये आइडियोलॉजी का नहीं है, ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। और आप जानते ही हैं कि क्या क्या समस्या हैं, लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि ऐसे वक्त पर इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है।
मैं प्रधानमंत्री जी का डेवलपमेंट नैरेटिव पर और प्रोग्राम्स पर जो भारतवर्ष का जो परसेप्शन है वो चेंज करने का जो अटेम्प्ट किया गया है, अटेम्प्ट भी नहीं मेहनत किया गया है, मैं बहुत प्रभावित हूं। इसमें एक चीज मैं और भी कहने चाहता हूं, जोड़ने चाहता हूं, वो ये है कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने 20 साल अपना उम्र का मेन प्राइमरी क्या कहते हैं एक एनर्जी पीरियड है वो इस पार्टी के लिए दिया था। लेकिन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक जेनिथ पर पहुंचा, जो ब्लाइंडिंग हो चुका है वर्कर्स के लिए। हम किसका सुने, कौन पावर सेंटर्स हैं, कुछ पता नहीं है। यूज एंड थ्रो फिनोमिनन शुरू हो चुका है और ये मेरे ख्याल से सेल्फ रेस्पेक्टिंग वर्कर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर माय फ्रेंड्स। आई एम थैंकफुल टू द बीजेपी प्रेसिडेंट who has given me the trust and has accepted my membership into the party. I'm thankful to the Prime Minister who has also wished me good luck. And I believe that we as a country need to progress beyond the political narrative that is set by political parties. Narratives to win election is one thing. Narrative that encompasses the country, that brings attention, the world attention to this country is more important to me than winning any elections. That narrative that hurts the country is just not acceptable. I stop my limited words on this. Any questions? I don't know what's the procedure here. If I'm... Tom, you will know it very quickly. No problem. Thank you, sir. I think Tom Vadakkan has explained all his points very clearly and categorically. I don't think any question is needed. He has already explained his disenchantment. देखिए, मैं क्या कहूं आपको, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मेरे शब्दों में क्या रखा है, पूरा हिंदुस्तान जवाब दे रहे हैं आपको। आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और टेलीविजन माध्यम से आप समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस शुभ घड़ी पर मैं कुछ ऐसा ना कहूं जो एक प्रोटोकॉल में एक्सेप्टेबल ना हो। देखिए, इतने साल से मैं आया हूं, मैं कुछ बोलूं सही नहीं है, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में जो जानते नहीं है कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है और कहां जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। I think thank you. टॉम वडक्कन सीधे तौर पर परिवारवाद पर सवाल खड़ा किया और कांग्रेस का सेना पर सवाल उठाना देश के लिए एकदम सरासर गलत। सेना पर कांग्रेस के रुख से दुख हुआ और साथ ही सबसे बड़ा इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया टॉम वडक्कन ने, उन्होंने कहा कांग्रेस के अंदर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी। हम सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका टॉम वडक्कन का बीजेपी में शामिल होना? आशुतोष, टॉम वडक्कन कोई मास लीडर नहीं है, लेकिन परसेप्शन बैटल में ये एक इतनी बड़ी मार दी गई है। जो परसेप्शन बैटल होती है उसमें इतनी बड़ी मार दी गई है सीधा कांग्रेस के पहले परिवार को। सोनिया गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी टॉम वडक्कन, सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी में बड़े से बड़ा नेता अगर उसको सोनिया गांधी से बात करना होता था तो दो लोग थे, एक टॉम वडक्कन और एक अहमद पटेल। इन दोनों से पहले बात करनी पड़ती है। और टॉम वडक्कन का भाजपा में ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि चरमरा रही है कांग्रेस, चरमरा रही है, टूट रही है कांग्रेस, तितर बितर हो रही है कांग्रेस। टॉम वडक्कन जैसे मैं कह सकता हूं खानदानी कांग्रेसी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में रहे हैं, वो
पीढ़ी दर पीढ़ी। साथी ऐश्वर्य, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? टॉम वोडाक्कन जो उनके प्रवक्ता रहे, वो कहते हैं कि कांग्रेस में यूज एंड थ्रो की पॉलिसी रही है। ये स्टेटमेंट क्या कुछ कहता है? और ये वो लोग कह रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप समझिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग कांग्रेस के साथ रहे हैं, सोनिया गांधी का पर्सनल सेक्रेटरी, आप सोचिए कितना ट्रस्टवर्दी आदमी होगा कांग्रेस का, पहली फैमिली का, वो जब भाजपा ज्वाइन कर रहा है तो बाकी नेताओं की तो आप हालत मत पूछिए, सीधे तौर पर समय नहीं देते हैं। जी, सीधे तौर पर ऐश्वर्या, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, खानदानी रहे हैं एक तरह से, तो ऐसे में तो एक बड़ा संदेश है ये कांग्रेस के लिए। बहुत बड़ा। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स अ परसेप्शन बैटल। ही इज नॉट अ मास लीडर, वो कोई जन समूह के नेता नहीं है, लेकिन परसेप्शन बैटल में एक सोनिया और राहुल के क्लोजेस्ट आदमी को आप खींच के ले आए और ओपनली रविशंकर प्रसाद, अनिल बलूनी, संजय मयूख, कैलाश विजयवर्गीय, ये लोग बैठे और वो कहता है कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं और कांग्रेस के साथ में जो भी हो रहा है मैं उसके साथ नहीं हूं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, इतना बड़ा मैसेज है कि आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर की हालत दर्शाता है। ये एक आईना है जो दर्शाता है कांग्रेस के अंदर की हालत। सोनिया और राहुल के क्लोजेस्ट, सबसे नजदीकी लोग उन्हें छोड़ के भाग रहे हैं। उनके अंदर की जो कोठरी जिसे कहा जाता है, इंटरनल कोर, वो छोड़ के जा रही है। यह दर्शाता है कांग्रेस में नेताओं की हालत और कांग्रेस पार्टी की हालत। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए, इसको विश्लेषित करने के लिए, दर्शकों तक साझा करने के लिए ऐश्वर्या आपका। तो ये बड़ी